रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु जयू को लेकर घर आ जाती है। घर में अंधेरा होता है तो जयू बहुत डर रही होती है। अनु बोलती है घबरा मत, अभी लाइट गई हुई है, जल्दी ही लाइट आ जाएगी। तभी सारी लाइट्स ऑन होती है, घर सजा हुआ होता है। अनु बोलती है देख, तेरे लिए सारी तैयारियां की गई है। यहाँ पर बंकू भी होता है और कुछ पड़ोसी भी होते हैं। बंकू डांस कर रहा होता है। अनु बोल रही होती है देख, तेरे बंकू भैया है। साथ में जो पड़ोसी होते हैं वो बोल रहे होते हैं जया बेटा हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। अनु बोलती है बेटा तो इनको जय श्री कृष्णा या फिर हेलो नमस्ते कुछ तो बोल। लेकिन जयू कुछ भी नहीं बोलती। अनु बोलती है जया क्या हुआ। इधर जया बोली होती है जय श्री कृष्णा अंकल। इधर आंटी बता रही होती है कि देखो बेटा ये पूरा का पूरा केक आपके लिए है। जयू बोलती है सिर्फ मेरे लिए। वो बताते हैं हाँ। अंकु बोलता है चलो फिर केक कट करते हैं। जयू बोलती है लेकिन भूत अंकल कहाँ पर है। अनुमा ने मुझे बताया कि आप दोनों ही पूरा टाइम मेरे साथ हॉस्पिटल में थे। बंकू बताता है कि सर को अभी कुछ काम आ गया है तो सर कहीं पर गए हुए हैं। इधर अनु को याद आता है कि दिग्विजय अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा है। दिग्विजय का बेटा इस घर को बेचना चाहता है। अनु बोलती है बेटा कभी कभी बड़ों के लिए बड़े काम की वजह से पार्टियां मिस हो जाती है। जयू बोलती है अनुमा पार्टी तो मिस हो जाएगी लेकिन हम भूत अंकल के लिए केक बचा कर रखेंगे। इधर पड़ोसी बोल रहे होते हैं बेटा तुम उस अकड़ू के लिए केक बचाना चाहती हो। जयू बोलती है वो अकड़ू नहीं है, वो जेंटलमैन भूत अंकल है। पड़ोसी बोलते हैं कि तुम तो बेटा उसको बहुत अच्छे से जानती हो। फिर वो बोल रहे होते हैं अनुपमा तुम एक काम करो, बच्ची की जल्दी से नज़र उतार दो। अनु बोलती है हाँ मैं वो करूँगी। सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जयू केक कट करती है, सबको केक खिलाती है। अनु जयू को खुश देखकर खुश हो जाती है। अनु बंकू को बोलती है थैंक यू बेटा। अनु बोल रही होती है वैसे तो मुझे ये बता तूने सर से पूछा था क्या। बंकू बताता है कि मैं सर से पूछने वाला था लेकिन सर पहले ही बाहर जा चुके थे तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया। अनु बोलती है वो ये सब कुछ देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। बंकू बोलता है नहीं उनको भी तो खुशी होगी जयू घर आ गई है, और अगर ऐसा कुछ होगा ना तो हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। अनु बोलती है बंकू हमें ध्यान रखना होगा, तुझे पता है ना सर कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं आजकल। बंकू देखता है कि अनु का लॉकेट नहीं है। वो बोलता है कि दीदी आपका जो कान्हा जी का लॉकेट है वो कहाँ गया। अनु बोलती है कि कहीं अंदर रखा हुआ होगा। बंकू बोलता है किसी ज्वेलर की तिजोरी के अंदर। अनु बोलती है मेरे कान्हा जी किसी तिजोरी में नहीं रहते, वो तो भक्तों के मन में रहते हैं। और मैंने भी अपने कान्हा जी को, अपने अनुज को मन में रखा और उस सोने को बेच दिया। हम औरतें ऐसे ही होती है, वो अपनी जमा पूंजी को धीरे धीरे करके जमा करती हैं, थोड़े बहुत पैसे बचाती हैं और फिर उसका सोना खरीद लेती हैं। क्योंकि हमें पता होता है जब मुश्किल समय आता है ना तो वही सोना हमारे काम आता है। मुश्किल समय में हम उसी सोने का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बंकू सब कुछ सुनकर इमोशनल हो जाता है। इधर हम देखते हैं सब बोल रहे होते हैं कि बंकू चलो डांस करते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जया तुम्हारे लिए और भी तो सरप्राइज़ है। जयू बोलती है सच में मेरे लिए और भी सरप्राइज़ है। बंकू बताता है कि हाँ। जयू बोलती है कि अनुमा आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बर्थडे है ना वो साल में 2 बार सेलिब्रेट हो गया है। अनु बोलती है जयू बेटा अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो हर रोज़ तेरा बर्थडे मनाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं बंकू, अनु और बाकी के लोग डांस करते हैं। जयू इनको डांस करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जयू भी सबके साथ मिलकर डांस कर रही होती है। तभी उसको रोजी दिखती है। रोजी अनु के पास आती है, अनु का गला दबाने वाली होती है। वो जयू को इशारा कर रही होती है कि तुम्हें बस चुप रहना है। रोजी जैसे ही अनु के पास आती है तो जयू जोर से अनु को आवाज़ लगाती है। वो बोलती है अनु माँ, और दौड़कर अपनी अनु माँ के पास आ जाती है। अनु बोलती है जया क्या हो गया है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम सब ही हैं। जयू बहुत ज़्यादा डरी होती है। अनु बोलती है देख जया बेटा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तू डर क्यों रही है। यहाँ पर तेरी अनुमा है, तेरे बंकू भैया है और अंकल आंटी है, और कोई भी नहीं है। और जयू ये तेरे डिग्गी अंकल का घर है, यहाँ पर कोई और आ ही नहीं सकता। इधर बंकू बोल रहा होता है चलो फिर से डांस करते हैं। सब लोग मिलकर डांस करते हैं। जया तो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। अनु भी उसकी वजह से परेशान हो जाती है। बंकू डांस कर रहा होता है। दिग्विजय घर आ जाता है। बंकू दिग्विजय से टकराने वाला होता है। अनु बोलती है कि बंकू संभाल कर। बंकू जैसे ही दिग्विजय को दिखता है तो वो बहुत डर जाता है। सब लोग शांति से खड़े हो जाते हैं। आगे हम जस्सी को देखते हैं जिसके पास माही आती है। माही बोलती है जस्सी तू अंश की अच्छी दोस्त है तो प्लीज़ कम से कम उसका भी भला सोच ले। जस्सी बोलती है तू ये फ्री का ज्ञान मुझे क्यों दे रही है। माही बोलती है कि अंश बहुत ज़्यादा भोला है, कोई भी उसको अपनी बातों में फंसा लेता है और उसको अपनी फैमिली से दूर कर देगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अंश हमारी फैमिली से दूर हो, वो फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। जस्सी बोलती है अच्छा, कुछ दिनों पहले तो इस परिवार को और बाकी सब लोगों को कुछ भी नहीं समझती थी, आखिरकार तुझे वो गौतम ही अच्छा लगता था, तू बस गौतम जी करते फिरती थी। और हाँ, ये जो तू अभी मुझे ज्ञान दे रही है ये तब कहाँ चला गया था जब तू उस गौतम के साथ मिलकर अंश से उसकी बच्ची छीन रही थी।
तुझे अचानक से अंश की इतनी फ़िक्र क्यों हो गई है? तू तो पहले ही गौतम के साथ थी, अंश को बर्बाद करने में लगी हुई थी। तब तो कभी तूने कुछ बोला नहीं। जैसी बोलती है, थाली का बैंगन सिर्फ तू नहीं, ये तो शू, पाखी, तू सब लोग एक जैसे ही हो। पहले अपनी फैमिली को ऐसे दूर दूर रखते हो, लेकिन जब बाहर ठोकर पड़ती है, फैमिली की ज़रूरत होती है, तब सब लोगों के पास आते हो और रोना रोते हो। माही बोलती है, देखो जस्सी, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज़ अंश की फीलिंग के साथ मत खेलो। जब से मैं आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ तुम अंश को उसकी फैमिली से दूर करने की कोशिश कर रही हो। जस्सी गुस्सा कर रही होती है, तभी यहाँ पर अंश आ जाता है। वो बोलता है चले। जस्सी वहाँ से चली जाती है। इधर माही बाकी सब लोगों के पास आ जाती है। बा माही को बोलती है, तूने जस्सी को क्या बोला? तू है ना उसे हर रोज़ यही बोला कर, जब मैं घर पे ना हूँ ना तो तू उसे दबा कर रखा कर। इधर बापूजी बोलते हैं, लीला देख, माही तो तुझे पहले से पसंद नहीं है। जस्सी को दबाने के लिए तू माही का इस्तेमाल कर रही है, फिर माही को दबाने के लिए तू किसका इस्तेमाल करेगी? बा बोलती है कि ये जियो पॉलिटिक्स है। बापूजी बोलते हैं, तू ये भी जानती है? बा बोलती है कि हाँ, ये तो हर औरत जानती है। आप देखना, मैं कांटे से कांटे को निकाल दूंगी। आप देखना, दोनों यहाँ से चली जाएंगी। बस यही देखना है कि पहले जस्सी जाती है या फिर माही इस घर से जाती है। आगे हम राही को देखते हैं, जो मोटिबा को दिखती है। वो सोच रही होती है कि उस टाइम पर मम्मी का कॉल आया था, बट मोटिबा ने झूठ बोला। मोटिबा ने ऐसा क्यों बोला? मम्मी को कुछ काम था क्या? मम्मी से मैं पूछूंगी तो मम्मी कुछ नहीं बताएगी। मैं मोटिबा से ही जाकर बात करती हूँ। राही मोटिबा के पास आ जाती है। मोटिबा को बोलती है कि मैंने अपना फ़ोन थोड़ी देर से देखा, मम्मी का कॉल आया हुआ था, आपने बोला था रॉन्ग नंबर था। मम्मी ने आपको कुछ बताया था क्या? आपकी उनसे क्या बात हुई? मोटिबा बोलती है कि अगर हमारी प्रांसी को तुम ठंडा दूध पिलाओगी ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। राही वहाँ से चली जाती है। इधर मोटिबा बोल रही होती है, ये कोठारी हाउस है, यहाँ पर सिर्फ तुम वसुंधरा कोठारी की बहू बनकर रह सकती हो। अगर अनुपमा जी की बेटी बनने का शौक है ना तो साफ फैमिली में जाकर बनो। हमारे घर में हमसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। आगे हम फिर से दिग्विजय और बाकी लोगों को देखते हैं। इधर जो पड़ोसी होते हैं वो बोलते हैं कि दिग्विजय देखो, तुम्हारे घर में कितने दिनों बाद रौनक आई है। जब सावी यहाँ थी ना तब तो रोज़ ऐसे ही घर खिला हुआ होता था। सावी थी ना तो सिर्फ ये घर नहीं, पूरी की पूरी गली डांस करती थी। आज इस जयू ने हमें सावी की याद दिला दी। जयू बेटा थैंक यू, आपकी वजह से हमें सावी की याद आई। और दिग्विजय तू देख, बच्चे के साथ फ़र्क नहीं करेगा। तू अगर जयू के साथ मुस्कुराएगा ना तो तुझे सावी देखकर खुश हो जाएगी। बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर बंकू बोलता है, सॉरी सर, मैं आपसे पूछने ही वाला था, पर जयू के आने की एक्साइटमेंट थी तो मैंने तैयारियाँ कर ली। दिग्विजय कुछ भी नहीं बोलता। वो जयू के पास आता है, जयू को अपने पास बुलाता है। इसके बाद जयू को गिफ्ट में एक डायरी देता है। जयू जैसे ही उस डायरी को दिखती है तो वो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि ये डायरी मेरे लिए है क्या, बटरफ्लाई वाली डायरी? ये तो बिल्कुल सावी दीदी की डायरी जैसी है। दिग्विजय बोलता है कि जो बच्चे 8 साल के होते हैं और इतने ब्रेव होते हैं ना तो उनको गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। जयू बोलती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भूत अंकल बेबी के साथ हॉस्पिटल में रहते हैं ना उनको केक मिलना चाहिए। मैंने देखो आपके लिए केक बचा कर रखा है। दिग्विजय बोलता है, ये सारी बातें छोड़ो, हमेशा तुम सेफ रहना और ऐसे ही खुश रहना। जयू खुश हो जाती है, दिग्विजय को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू भूत अंकल। दिग्विजय अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर जयू बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है, अनुमा मैंने बोला था ना भूत अंकल अकड़ू नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। देखो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, इतनी अच्छी डायरी है। अनु बोलती है, हाँ। अनु बोलती है, ये तो सच में बहुत सुंदर है। अनु देखती है डायरी में एक शायरी लिखी हुई है। जयू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु सोच रही होती है दिग्विजय ने अपने आप को बांध रखा है, लेकिन वो चाहते हैं कि जयू अपनी उड़ान भरे। दिग्विजय जी को पता था कि जयू अपसेट होगी, इसीलिए तो इतनी रात को जाकर वो जयू के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। दिग्विजय जी ने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन जो पिता का दिल है ना वो अभी भी धड़कता है। आगे हम कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम राजा और प्रेम को देखते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, खुशी के मारे डांस कर रहे होते हैं। राजा बोल रहा होता है कि प्रेम भाई का रेस्टोरेंट जल्दी खुलने वाला है। इधर राही बोलती है कि प्लीज़ थोड़ी सी खुशी को बचा कर रखो। प्रेम बोलता है, बस तुम्हारी टीम जल्दी से वहाँ पर आ जाए और लाइसेंस के लिए अप्रूवल दे दे। राही बोलती है, थोड़ी सी खुशी उस दिन के लिए भी बचा कर रखो, क्या पता किसी की नज़र लग जाए। तभी यहाँ पर मोटिबा आती है। वो पराग से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि पराग आ जा, देख प्रेम के रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी तो है। लेकिन पराग कॉल कट कर देता है। इधर प्रेम बोलता है, मोटिबा आप फिक्र मत करो, अभी तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग ही हो रही है ना, एक बार आप रेस्टोरेंट को सुपर हिट हो जाने दो, बाद में मैं खुद जाकर पापा को लेकर आऊँगा। और वैसे भी मम्मी तो आ ही रही है। राही की मम्मी से बात हुई है। राही बता रही होती है कि हाँ मम्मी ने बोला है वो खुद आएगी यहाँ पर। आगे हम अनु को देखते हैं, जो जयू को लोरी सुनाती है। जयू को यहाँ पर नींद आ जाती है। अनु सोच रही होती है कि जयू के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो नींद में भी इतनी डर रही है। उस औरत ने मेरी जयू के साथ क्या किया होगा। ना तो हम उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ पाए, ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत मिल पाया। और जयू तो इतनी ज़्यादा सहमी हुई है, उनका नाम भी नहीं बता रही कि सब कुछ किसने किया।
मेरा दिल कहता है वो औरत कोई और नहीं रोज़ी ही थी। अगर मुझे सोबत मिल जाएगा ना तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। इधर जयू नींद में बोल रही होती है, अनुमा अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अनु जयू को गले लगा लेती है और बोलती है कि नहीं जाऊँगी। जयू नींद में बोल रही होती है, अनुमा आप मुझे छोड़कर नहीं जाना। अनु बोलती है मैं तेरे पास ही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी। जयू बार बार यही बोल रही होती है, अनुमा आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना वरना वो लोग आपको मार देंगे, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। अनु बोलती है कि मैं तेरे पास ही हूँ, तू ये भी यहीं पर है, हमें कुछ नहीं होगा। अनु बोलती है, जयू तू मुझे बताना वो औरत कौन थी। लेकिन जयू चुप हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं बोलती। अनु को बोल की आवाज़ सुनाई देती है। अनु बाहर आती है तो वो दिग्विजय को देखती है। अनु दिग्विजय को बताती है कि वो सो गई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। दिग्विजय बोलता है कि बच्ची छोटी है ना, इसी वजह से डर गई। अनु बताती है कि मुझे शक है लेकिन अभी तक जयू ने कुछ बताया नहीं है कि वो सब कुछ किसने किया। मैंने खुद को बहुत बार समझाया है कि मुझे किसी के साथ उलझना नहीं है। जब मैंने पोल के साथ ये सब कुछ किया तभी तो जयू के साथ ये सब कुछ हुआ है। दिग्विजय बोलता है कि आप अपने आप को ब्लेम मत करो। अनु बोलती है, जब जयू नहीं मिल रही थी तो मेरी तो जान ही निकल रही थी। कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है जयू वापस मिल गई, ठीक है। दिग्विजय बोलता है कि आप बहुत लकी है, सारी बेटियां वापस नहीं आती। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे राही, प्रेम, घर के सब लोग प्रेम के रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये एक्साइटमेंट दुख में बदल जाती है। सब लोग पहले बहुत खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली प्रेम का जो रेस्टोरेंट है वो खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लाइसेंस के लिए इंस्पेक्शन होता है तो लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है। प्रेम इसकी वजह से बहुत अपसेट हो जाता है। वो बोल रहा होता है मेरा सपना तो टूट ही गया। इधर राही भी अपसेट सी हो जाती है। यहीं पर हम मोटिबा को देखते हैं जो राही पर ही गुस्सा करती है। वो बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ हम अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। अनु सोच रही होती है हमें पता लगाना होगा जयू के साथ ही सब कुछ किसने किया है। दिग्विजय बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम साथ मिलकर पता लगा ही लेंगे। अनु सोच रही होती है मुझे यही लग रहा है रोजी ने ये सब कुछ किया है, पर जयू बस एक बार मुझे बता दे कि उसके साथ ही सब कुछ किसने किया है, फिर मैं उस रोजी को नहीं छोड़ने वाली। मुझे पूरा यकीन है उसी ने ये सब कुछ किया होगा। इधर जयू बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो अनु को बोल रही होती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे स्कूल भी नहीं जाना। अनु जयू को समझाती है कि तुझे जाना होगा। अनु बोलती है, जयू तुझे किसी से डरना नहीं है, तेरी अनुमा तेरे साथ है। दिग्विजय बोलता है, हाँ बेटा हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम बता दो तुम्हारे साथ किसने किया ये सब कुछ, किसने तुम्हें वहाँ पर लॉक किया था। जयू किसी को कुछ भी नहीं बता पाती। इधर हम अनु को देखते हैं जो प्रेम और राही इन दोनों की वजह से भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनु सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से हमेशा हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। दूसरी तरफ हम जस्सी को देखते हैं जो कि अंश को पसंद करने लग गई है। वो सोच रही होती है कि मुझे अंश से बात करनी होगी। लेकिन यहाँ पर बात जो कि जस्सी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो बोल देती है कि तुझे अंश से जितना हो सके उतना दूर रहना है। सो दोस्तों अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।